जय लक्ष्मी नारायण दोस्तों, एस्ट्रोनॉट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर वैभव। दोस्तों आज बात करते हैं सिल्वर की। तो 22 अप्रैल को मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, जहां पे मैंने बताया था कि यहां से सिल्वर की प्राइसेस आगे बढ़ सकती हैं और ऊपर जा सकती हैं। उस टाइम के प्राइस को अगर देखें तो उस टाइम प्राइस था समथिंग अराउंड 89,000 पर केजी फॉर सिल्वर। और आज की तारीख में अगर हम देखें सिल्वर का प्राइस तो 1,15,000 के आसपास प्राइस चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आप लोगों को मैं एजुकेट करना चाहता था। मैंने थोड़ी रिसर्च की थी अराउंड सिल्वर कि सिल्वर की प्राइसेस कैसे मूव करती हैं। तो पहले बात करते हैं कि सिल्वर की इतनी डिमांड क्यों है, राइट। मार्केट में देखें तो सिल्वर एंड गोल्ड स्पेशली इज प्रीशियस मेटल, बट सिल्वर प्रीशियस मेटल नहीं है क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। अगर हम इंडस्ट्रीज को देखें तो सोलर पैनल्स में सिल्वर का यूज है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिल्वर का यूज है, केमिकल इंडस्ट्री में सिल्वर का यूज है। तो पॉइंट ये है कि सिल्वर इज नॉट जस्ट प्रीशियस मेटल और नॉट जस्ट यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी में यूज नहीं होता है। इसके अलावा भी सिल्वर के बहुत सारे यूज हैं। अब अगर हम डिमांड और सप्लाई को देखें तो ऑलरेडी डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप है। जितनी डिमांड है उस हिसाब से सिल्वर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी सिल्वर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। बट अगर इसका अपन एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन देखें तो सिल्वर इज मोस्टली गवर्न्ड बाय चंद्रमा, मून एंड शुक्र, ठीक है। तो अगर राशियों की बात करें तो कर्क राशि जो है वो सिल्वर को डिनोट करती है। तो अब गुरु महाराज का गोचर इस समय मिथुन राशि में चल रहा है। तो क्योंकि गुरु अतिचारी हैं या तेज स्पीड से चल रहे हैं तो इन फ्यू मंथ्स गुरु जो है वो कर्क राशि में पहुंचेंगे। तो उनका कर्क राशि में पहुंचना सिल्वर की प्राइस को अपसर्ज दे सकता है। और एंड इनफैक्ट जो शुक्र की गोचर है आगे, उससे भी देख के ये लगता है कि सिल्वर की प्राइसेस में ऑलरेडी बूम आना शुरू हो गया है और आगे चल के और आएगा, ठीक है। अब अगर अपन एक और कोरिलेशन इसके अराउंड बिठाएं तो क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल इस समय दुनिया में चल रहा है एंड कंट्रीज आर गोइंग इनटू वॉर, जब शनि महाराज 2027 में मेष राशि में गोचर करेंगे तो शनि महाराज नीच के हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक्स्ट्रो साइकिल के हिसाब से शनि महाराज का नीच का होना इंडिया में वॉर्स को ट्रिगर करता है, ठीक है। अगर अपन 1999 में कारगिल की वॉर देखें और उससे पहले चाइना से वॉर देखें 65 में, तो उस टाइम पे शनि महाराज नीच के ही थे, ठीक है। तो प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया विल गो इनटू वॉर, ठीक है। और उस वजह से भी एंड ग्लोबली भी, क्योंकि कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में झगड़ा कर रही हैं, उस हिसाब से देखें तो सिल्वर एंड गोल्ड आर अ गुड बैट। क्योंकि अगर आपका बहुत सारा एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स में है या स्टॉक मार्केट में है तो सिल्वर और गोल्ड जो खरीदी है वो आपको हेज रखती है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो देन यू हैव सम सेफ्टी अराउंड। करें, ये मेरी रिसर्च है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। डिस्क्लेमर है कि आप जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें या उससे एडवाइस लेकर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय लक्ष्मी नारायण।